RMS टाइटैनिक एक नाम जो शान व शौकत और अलमिया दोनों का प्रतीक है। अप्रैल 1912 को ये बरतानवी मुसाफिर बरदार बहरी जहाज अपना पहला सफर साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क शहर के लिए रवाना हुआ। ये जहाज इंजीनियरिंग का एक शाहकार था, अपने वक्त का सबसे बड़ा और ऐशो इशरत वाला। इसमें मुआशरे के हर तबके के लोग सवार थे, अमीर सनतकारों से लेकर उम्मीदों से भरे तारकीन वतन तक। अप्रैल 1912 की रात ने सब कुछ बदल दिया। बज़ाहिर नाकाबिल तस्खीर जहाज एक बर्फानी तौदे से टकरा गया। खौफनाक हकीकत सामने आने पर खौफ व हरास फैल गया। इंसानी हुनर का निशान टाइटैनिक कुदरत की ताकत का एक तल्ख यादगार बन गया। टाइटैनिक का वर्सा आज भी जिंदा है, जिंदगी की नापायदारी और चौकसी की अहमियत का एक दर्दनाक याद दहानी। RMS टाइटैनिक इंजीनियरिंग का एक करिश्मा था, इंसानी उमंगों और हुनर का एक सबूत। हार्लैंड एंड वुल्फ की जानिब से बेलफास्ट, आयरलैंड में तामीर किया गया टाइटैनिक अपने वक्त का सबसे बड़ा जहाज था। इसका हजम और पैमाना हैरत अंगेज था। लंबाई में 882 फुट से ज्यादा और ऊंचाई में 175 फुट तक। जहाज को ऐशो इशरत और आराम का बेहतरीन नमूना बनाया गया था। इसमें शानदार स्टेट रूम, आलीशान डाइनिंग सैलून और खूबसूरत अवामी जगहें थीं। टाइटैनिक इस दूर की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस था। इसका वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम मुसाफिरों को बाहर की दुनिया से जुड़े रहने की इजाज़त देता था। जहाज के डिज़ाइनर्स इसकी हिफाजत पर पुरएतिमाद थे और इसे अमली तौर पर नाकाबिल गर्क करार देते थे। टाइटैनिक मुआशरे का एक छोटा सा नमूना था, जिसमें जिंदगी के हर शोबे के मुसाफिर सवार थे। फर्स्ट क्लास के मुसाफिरों में इस वक्त के कुछ अमीर तरीन और बासर लोग शामिल थे। वो बेमिसाल ऐशो इशरत और ज़ाती नौयत की खिदमत से लुत्फ अंदोज होते थे, शाहाना खानों का मज़ा लेते थे और पुरताइश पार्टियों में शिरकत करते थे। सेकेंड क्लास में सफ़र करने वाले ख़ानदान, पेशावर अफराद और माहिरीन तालीम थे। अगरचे फर्स्ट क्लास की तरह पुरताइश नहीं, लेकिन उनकी रहाइश आरामदेह और सहूलियात से आरास्ता थी। थर्ड क्लास के मुसाफिर जहाज पर सबसे बड़ा गिरोह थे, जिनमें बुनियादी तौर पर अमेरिका में नई जिंदगी की तलाश में तारकीन वतन शामिल थे। वो मुख्तलिफ पस मंजर और कौमियतों से आए थे, सब एक रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद कर रहे थे। टाइटैनिक के अमले, जिनकी तादाद 900 से ज्यादा थी, ने एक हमवार और खुशगवार सफर को यकीनी बनाने के लिए अनथक मेहनत की। टाइटैनिक का पहला सफर एक बेबादल आसमान के नीचे शुरू हुआ। जहाज पुरसुकून पानियों में आसानी से घूम रहा था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, जोश व खरूश और तवक्को का एहसास फिजा में भर गया। ताहम जहाज पर सवार लोगों से लाइम सतह के नीचे खतरा मंडला रहा था। अप्रैल में शुमाली बहर ओकियानूस अपने खतरनाक बर्फानी तौदों के लिए जाना जाता था। टाइटैनिक के अमले को खतरे का इल्म था और इसे इलाके के दूसरे बहरी जहाज़ों से कई बर्फ के इंतबात मौसूल हुए थे। इन इंतबात के बावजूद टाइटैनिक ने अपनी रफ्तार बरकरार रखी। वायरलेस ऑपरेटर्स मुसाफिरों के पैगामात से भरे हुए कुछ बर्फ के इंतबात की फौरी नौयत को पिल तक पहुंचाने में नाकाम रहे। 14 अप्रैल की रात टाइटैनिक बर्फानी तौदों की ज्यादा तादाद वाले इलाके में दाखिल हुआ और लहरों की कमी ने बर्फानी तौदों को देखना मुश्किल बना दिया। उनकी तारीक शक्लें अंधेरे में घुल मिल गईं। रात 11:40 पर नाकाबिल तसव्वुर वाक़या हुआ। टाइटैनिक पर मौजूद निगरान ने जहाज के रास्ते में एक बर्फानी तौदा देखा। बचाव के इक़दामात के बावजूद बड़ा जहाज बर्फानी तौदे से टकरा गया, जिससे इसके दाएं जानिब कई दरारें पड़ गईं। असर अगरचे जहाज पर मौजूद हर किसी ने महसूस नहीं किया, मुहलिक साबित हुआ। वाटर टाइट दरवाजे फौरन बंद कर दिए गए, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा था। जहाज के अगले हिस्सों में पानी दाखिल हुआ और टाइटैनिक झुकने लगा। खौफ व हरास फैल गया जैसे ही ये एहसास हुआ कि नाकाबिल गर्क जहाज डूब रहा है। लाइफ बोट लॉन्च करने का हुक्म दिया गया, लेकिन जहाज पर मौजूद हर किसी को एडजस्ट करने के लिए काफी नहीं थे। इस अलमिये ने दुनिया भर में सदमे की लहरें भेजी हैं, जो कुदरत की ताकत और जिंदगी की नापायदारी की एक तल्ख याद दहानी है। टाइटैनिक का वर्सा आज भी जिंदा है, चौकसी,
تیاری اور انسانی زندگی کی قدر کی اہمیت کا ایک دردناک یاد دہانی۔